जय बाबा भोलेनाथ साधक जनों, शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो एक ऐसे देवी के विषय में है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इनके बारे में आप YouTube पे भी खोजेंगे तो जानकारी जो है बहुत कम मिलेगी। ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पूजी जाने वाली देवी हैं और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो सोखा ओझा गुनिया होते हैं ये लोग उनको पूजे हुए थे पहले के समय में। या अब इस समय जो है इन विद्या को पूजने वाले बहुत कम लोग हैं। इन्हीं के बारे में जानकारी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी रहस्यमय जानकारी हैं जिनको मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। उन देवी का नाम है बामत माता। कई नामों से उनको जाना जाता है। कोई बामती कहता है, कोई बामकी कहता है, कोई बामंद कहता है। कुछ तांत्रिकों का इसमें मत है कि ये अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग शक्तियाँ हैं, लेकिन हमारे हिसाब से एक ही शक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से, मिलते जुलते नामों से लोग जानते हैं। एक ऐसी देवी है जो इतना सटीक पूछा बताएगी, इतना सटीक पूछा देगी कि लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे जिनके बारे में बताएगी। अब सोच लीजिए इनके अंदर इतनी क्षमता है कि आपने क्या खा के आया है, कल किसके साथ थे, ऐसी बहुत सी बातें आपको बता देंगे इनके साधक तांत्रिक कि आप अचंभित हो जाएंगे और आप ये समझेंगे कि ये बहुत बड़ा कोई तांत्रिक बहुत सिद्ध है। एक ऐसी देवी है, इनका नाम बामती क्यों पड़ा तो इसके बारे में जो जानकारी है वो ये है कि ये वाम मार्ग के जो है तांत्रिक सबसे पहले इनकी उपासना साधना किए थे, इनको जागृत किए थे। इसी कारण से जो है इनका नाम बामती माता पड़ा। उसी नाम को कहते सुनते कोई बामत, कोई बामंती, कोई बामकी, इन नामों से जाना जाने लगा इनको। इनका प्रमुख कार्य जो है वो सटीक पूछा देना होता है। और इसके अलावा जो है ये तंत्र काट भी करती हैं। किसी के घर में कोई प्रेत वगैरह से बहुत परेशान है उसको भी दूर करने की क्षमता इनमें है। मारण क्रिया भी बहुत तेज करती हैं। ये सब क्रियाएं करने के लिए लोग इनको साधक जो है अपने पास रखते थे। एक कहानी और इसमें प्रचलित है कि ये जो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई या बामती कौन बनती है, तो कहीं कहीं भी ये भी जानकारी मिलती है कि जो ब्राह्मण की कन्या होती है जो किसी तंत्र अविचार के कारण पेट में मान लीजिए मर गई या किसी कारणवश पैदा होने के बाद मर गई, यानी कि वो मौत जो है ईश्वर के दिए मतलब द्वारा मौत ना हो, कोई कारण से मौत हो, यानी कि किसी ने कुछ कर दिया
किसी भूत प्रेत ने मार दिया, किसी तांत्रिक ने मार दिया पेट में, ये जो है आगे चल के वही जो है बामती जो है बनती है, यदि किसी तांत्रिक ओझा ने उनको सिद्ध कर लिया। तो इस तरह से बामती का जो है, बामत माता का, बामत देवी का उत्पत्ति होती है। इनकी जो साधनाएं हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कुछ लोग ही इनके बारे में जानते हैं, कुछ कुछ तांत्रिक ही जो है इनको सिद्ध करने की व्यवस्थाओं को भी जानते हैं। बहुत सी ऐसी शक्तियाँ, बहुत सी ऐसी सिद्धियाँ थीं जो अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। जो प्रचलित चीज़ें हैं उन्हीं के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि कर्ण पिशाचनी, तो ये एक ट्रेंडिंग में है नेट पे, यूट्यूब पे, इनके बारे में सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके समान ही या फिर उससे अच्छी जानकारी देने वाली तमाम ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। जो चीज़ वायरल हो गई उसी के बारे में लोग जानते हैं। तो उसी कैटेगरी की ये शक्ति है, हालांकि ये उससे भी उच्च कोटि की है। इनका जो पूजा भोग होता है वो सात्विक भी होता है और तामसिक भी होता है। ये इनका समझ लीजिए कि मुख्य भोग जो है खप्पर वगैरह के द्वारा जो है अग्नि, पूरा खप्पर में अग्नि जला करके वही भोग इनका है, आग ही। इनकी बहुत से घरों में जो है ये पूजी हुई हैं, जिनकी स्थापना जो मेन द्वार होता है वहाँ पे होता है। एकदम घर में मेन जो आपके कुल के देवता होते हैं वहाँ पे नहीं, घर के जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे स्थापना होता है इनका। किसी किसी के घर में बाहर की देवी के रूप में पूजित है। हालांकि सब लोगों के घर पे ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो पहले के, जिस घर में पहले कोई तांत्रिक वगैरह रहा होगा, ओझा गुनिया ग्रामीण स्तर पर तमाम जो होते हैं, तो किसी किसी घरों में सटीक पूछा देने के लिए इन शक्ति का प्रयोग किया जाता था। तो एक छोटी सी जानकारी थी बामत देवी के बारे में। एक चीज़ और है, जैसे कि बहुत कम जगहों पे इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इनको किसी किसी गांव में एक ग्राम देवी के रूप में भी पूजित है। क्योंकि मैं एक जगह गया हुआ था तो वहाँ पे गांव के बाहर ग्राम देवी के रूप में ये पूजित है। उनका स्थान भी है, मंदिर छोटा सा, और साल में एक बार जो है वहाँ पे जा कर के विधिवत अपना लोग ये क्या नाम है कि पूड़ी और हलवा ये सब बना करके चढ़ाते हैं। वहाँ पे जागृत स्थान है। तो एक छोटी सी ही जानकारी थी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।